पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है आश्रय एक मुहे एक प्रमुख है अथवा एकात्म मुख है। अध्यात्म की साधना में एक को प्रमुख मानना यानी एक आत्मा को अपना मुख्य ध्येय मान करके चलना अथवा एक आत्मा की ओर मुख अभिमुख रहना। मुख्यतया मैं अकेला हूं, यह एक तथ्य है, निश्चयिक बात है कि मैं अकेला हूं। आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है। एक उत्पद्यते तनुमानेक एव विपद्यते एक एव ही कर्म चिन्नुते सैककः फलमश्नुते। अकेला प्राणी उत्पन्न होता है और अकेला ही एक दिन विपन्न हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अकेला कर्म का संचय करता है और अकेला ही किए हुए कर्म का फल भोगता है। कत्तारमेवं अनुजाइकम्मम न तस्य दुःखम बिभयन्ति नाइयो न मित्तवग्गा न सुयान बंधवा। न तो कोई मित्र वर्ग कर्म के भोग के समय सहभागी बनते हैं, न पुत्र सहभागी बनते हैं। तो एको स्वयं पच्चणु हो ई दुखम कत्तारमेवं अनुजाइकम्मम। जाति लोग भी भाग नहीं बंटाते हैं, बंधु लोग भी भाग नहीं बंटा सकते। अकेला अपने कर्मों का जो फल मिलता है उसका प्रत्यनुभव करता है। क्यों कि नियम या सिद्धांत यह है, संक्षेप में शास्त्रकार ने सारांश बता दिया, कत्तारमेवं अनुजाइकम्मम। जो करने वाला है, कर्म करने वाला है, वो किया हुआ कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करता है, उसी को फल देता है। जिसने किया उसी को भोगना होता है। यह हमारा अकेलापन है कि कोई कर्म का फल भोगने में सहभागी नहीं बनता। साधु जा रहा था, जंगल का रास्ता था। उस रास्ते में कोई डाकुओं का गिरोह था। एक डाकू आया और साधु को पकड़ा कि जो भी सामान है रख दो, यहां पर छोड़ो। साधु ने कहा, रे क्या छोड़ूं और क्या रखूं, मैं तो प्रायः तो अकिंचन हुई है। वो भी एक धार्मिक उपकरण रूप सामग्री है, पात्र है, थोड़े कपड़े आदि, प्रमार्जनी आदि कुछ चीजें हैं। क्या रखूं, कोई रुपया पैसा थोड़ा ही है मेरे पास। कि खैर जो है वो ही रख दो। कि रखूं क्या, तुम मुझको ही रख लो, यहां पर तो मुझको यहीं रख लो। वाह, धर्म का उपदेश तुमको बताता रहूं, सुनाता रहूं, वो तो क्या रखना है। मेरे पास थोड़ी सी आवश्यक सामग्री मात्र है, उसको दे दूंगा, फिर मेरे कठिनाई होगी, तो मुझे ही यहां पर रख लो, बहुत बढ़िया रहे। डाकू ने सोचा बाबा कोई है तो तेज, फक्कड़ बाबा है कोई।
साधु ने कहा, रे थोड़ी मेरी बात सुनो। कहा बाबा बोलो क्या बात है, तुम क्या करते हो? आपने मुझको जाना नहीं क्या, मैं तो डाकू हूं, पकड़ता हूं लोगों को, धन लेता हूं, कईयों को मार भी देता हूं। हत्या करना मेरे लिए तो मामूली बात है, लूटपाट करना सामान्य बात है। इस रास्ते में जो आते हैं, गाड़ियां आती है, सेठ लोग आते हैं, उनको लूटता हूं, कईयों को मार भी देता हूं। तो साधु ने कहा, तुम यह सारा काम, हिंसा और चोरी क्यों करते हो? कहा मेरा परिवार है, इतना बड़ा परिवार, सबका भरण पोषण करता हूं चोरी करके। तो साधु ने कहा, तू इतना पाप करता है, हिंसा चोरी आदि, जब पाप का फल भोगना पड़ेगा तब परिवार के लोग तुम्हारे साथ में सहभागी बनेंगे क्या? जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। मैं उनके लिए इतना करता हूं तो वे क्यों नहीं फल भोग के समय मेरे साथी बनेंगे? का पक्का, इसमें क्या शंका? एक बार पूछ के तो आ जाओ, सब तुम्हारे साथ में सहभागी बनेंगे ना, पाप का दुखमय फल भोगना पड़ेगा तब। घर कहां पर है तुम्हारा? ये पास में सामने इधर ही घर है, 100 मीटर भी नहीं होगा, तो पूछ के आ जाओ। तो फिर तुम चले जाओ तो यहां से। अरे मैं कहाँ, यही हूं। नहीं नहीं, एक काम करो, पहले तुमको पेड़ से मैं रस्से से बांधता हूं, कहीं तुम भाग न जाओ, फिर मैं परिवार वालों से बात करके आऊंगा। तो साधु को एक पेड़ से मजबूत रस्से से बांध दिया। अब वह डाकू जो पास में ही उसका घर था वहां गया, पारिवारिक लोगों की अर्जेंट मीटिंग बुलाई, सबको इकट्ठा किया। परिवार के लोग 15-20 जितने भी थे इकट्ठा हो गए, बेटा पोता भाई सब आदि आदि। कहा देखो जी, एक बात पूछ रहा हूं। बोलिए साहब। कि मैं जो ये धंधा करता हूं, हिंसा और चोरी आदि पापों का, सिद्धांत है कि पाप का भी फल तो भोगना ही पड़ता है, पुण्य का भी भोगना होता है, पाप का भी भोगना होता है। तो मैं तो पाप करता हूं ना, तो इतने भारी कर्म कमा रहा हूं, कर रहा हूं, जब इनका फल भोगने को मिलेगा, तुम सब मेरे साथ में हो ना फल भोगने में, दुख भोगने में। थोड़े चौंके परिवार के लोग कि साथ में, कि हाँ मैं तुम सब के लिए, हम सब के लिए तो ये पाप का काम करता हूं ना, इतना पैसा लाना, कईयों को मारना, तो फिर पाप का फल भोगने में तुम सब साथ रहोगे ना। एक दूसरे की बगले झांकने लग गए, बोले नहीं। कर बोलो तो सही, साथ हो ना। कोई बोला दादा, कोई बोला पापा, कोई बोला काका। पाप का फल भोगने में साथ नहीं है, हम तो माल खाने में सब साथ हैं। माल खाने में साथ है, मार खाने में साथ नहीं है हम। आप पहले ही सोच लीजिए। तब इसने सोचा, रे मैं निरा मूर्ख आदमी हूं क्या? मैं एकदम मूर्ख, इनके लिए सबके लिए इतना करता हूं, जब पाप का फल भोगना पड़ेगा तब कोई साथ नहीं है मेरे, तो मैं इतना भोला और मूर्ख आदमी हूं, इतना पाप करता हूं। तो ठीक है, हमारी मीटिंग संपन्न है। अब वापिस वह उस साधु के पास आया, साधु को खोला, पैरों में प्रणाम किया कि बाबा, मेरी तो एक मिथ्या धारणा थी, वो खत्म हो गई। मैंने आपसे कहा था कि सब मेरे साथ हैं, जरूर मेरे साथ रहेंगे पाप का फल भोगने में। तो मैंने मीटिंग की, एक भी व्यक्ति मेरे परिवार का पाप का फल भोगने में साथ नहीं है, सबने इनकार कर दिया है। तो साधु ने कहा, रे फिर क्यों इतना पाप करते हो, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं है पाप का फल भोगने में? बोला बाबा, आज आंखें खुल गई है, इतने दिन तो मैं अंधकार में था कि सब मेरे साथ हैं पाप का फल भोगने में। आज आंखें खुल गई, आपके निमित्त से आंखें खुल गई, कोई साथ नहीं है पाप का फल भोगने में। बाबा बस आंखें तो खोल दी आपने,
अब बोलो क्या आदेश है? ये धंधा छोड़ो, ये पाप मत किया करो, हिंसा, मारना, चोरी, डाका, ये मत किया करो। ठीक है, वो तो गारहस्थ है, पर ऐसे पाप नहीं करना चाहिए। गारहस्थ में भी पाप की सीमा तो करनी चाहिए ना, ऐसे पाप नहीं करने चाहिए। तो बोला बाबा पाप क्या, मेरे मन में तो आ रहा है मैं आपका चेला बन जाऊं, छोड़ दूं परिवार को, आपके साथ हो जाऊं। कि बहुत बढ़िया बात है, आप मुझे चेला बना लोगे ना, कि डाका नहीं करना फिर कभी ये सब काम। कि बाबा बस सब छोड़ दूंगा, आपका चेला बनने के बाद क्या करूंगा, एक बार वापिस परिवार को कह के आ जाऊं कि मैं तो साधु बनता हूं। फिर गया, परिवार के लोगों की फिर मीटिंग बुलाई। कहा देखो जी मैंने तो एक नया निर्णय कर लिया है कि मैं तो साधु बनूंगा, अब आपके साथ नहीं, अब बाबा के साथ रहूंगा। परिवार वालों ने कहा भी देख लो भी, अब आप इजाजत दे दो, मुझे देख लिया मैंने, तो आपको सबको देख लिया मैंने, अब मैं नहीं रहूंगा यहां पर। कि ठीक है, परिवार वालों से अनुमति ली, बाबा के पास आया कि बाबा बस बना दो मुझे साधु चेला आपका। वो भी बाबा के पास साधु बन गया, दोनों साधु हो गए। डाकू था वो भी साधु बन गया। यह ज्ञान हो गया कि मैं अकेला हूं, पाप का फल भोगने में कोई मेरे साथ नहीं है। तो अपनी आत्मा वो मेरी है। माई सोल माई होम, माई सोल माई होम, मेरी आत्मा मेरा घर है, वो मेरी है, वो मैं हूं। और मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी छूटने वाला है, तो दूसरों की तो बात ही क्या करें। यह एक नैष्ठिक बात है कि मैं अकेला हूं, आत्मा अकेली है। परिवार के लोग हैं, संबंधी लोग हैं, वो एक व्यावहारिक बात है, एक सीमा तक भले वो किसी रूप में साथ हैं, तो नैष्ठिक बात है जहां अपना कर्म का फल भोगना होता है, वहां खुद को अपने कर्म भोगने होते हैं। तो अपने में रहो, अपने प्रभु, अपनी आत्मा के साथ। अपना है तो अपना प्रभु, परम प्रभु अपना है, परम प्रभु मेरा अपना है, हमारा प्रभु हमारा है। और सांसारिक संबंध है वो एक व्यावहारिक है, व्यावहारिक उनका अपना उपयोग हो सकता है, पर मेरा और कोई नहीं है। प्रभु मेरा है, प्रभु मेरा है। मैं अपने प्रभु में रहूं, अपने प्रभु की भक्ति में रहूं, प्रभु की साधना में रहूं। तो यह जो ज्ञान है अध्यात्म का, एगो हमंसी न में अथी कोई, मैं अकेला हूं, कोई भी मेरा नहीं है। बच्चा बालू की मिट्टी में खेल रहा था, और भी बच्चे थे, एक बच्चा खास छोटा सा था, वो भी वहीं था। उधर से राजा की सवारी आई, तो राजा की दृष्टि उस छोटे से बच्चे पर पड़ी, तो राजा के मन में स्नेह जागा कि छोटा सा बच्चा है। और बच्चे थोड़े दूर थे, वह थोड़ा उस रास्ते के निकट में था, तो राजा को बड़ा अच्छा लगा, बच्चा स्नेह भाव जागा। तो सोचा थोड़ी सी बच्चे से बात करूं। तो राजा ने कहा रोको, यात्रा को रोको। राजा रथ पर था, नीचे उतरा और उस बच्चे के पास आया। बच्चा तो मिट्टी में खेल रहा था, तो किसी व्यक्ति ने कहा देखो राजा आए हैं, देखो राजा आए हैं। बच्चा बोला आए हैं तो आए हैं, मुझे क्या मतलब, राजा आए हैं तो आए, मुझे क्या मतलब, मैं तो अपने खेल रहा हूं। कि नहीं, राजा है, हमारे मालिक राजा होंगे मालिक, मैं तो अपनी मस्ती में खेल रहा हूं। राजा भी अंदर से खुश था कि बच्चा क्या बोल रहा है। तो राजा बोला देखो
हमारे साथ महल में रहोगे, हमारे पास हमारे साथ महल में रह जाओगे। अब बच्चे ने तो मुंह ऊंचा किया कि तुम्हारे साथ रह जाऊंगा, यह प्रश्न है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारे साथ रह सकता हूं, एक मेरी शर्त है, वो मानो तो। बोलो क्या शर्त है? कि शर्त यह, मैं सोऊं तुम मेरा पहरा दो, मैं सोऊं तुम मेरा पहरा देते रहो, तो मैं तुम्हारे वहां आने की बात सोचूं। राजा बोला, रे मेरे तो खुद का पहरा लगता है, मैं किस दूसरे का पहरा देता रहूं? मैं तो राजकाज में रहता हूं, बाकी मेरा तो खुद के पहरे लगते हैं, मैं किसी का पहरा दूं? इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है मैं किसी का पहरा दे सकूं। तो क्या 24 घंटे मेरे साथ रह जाओगे? वो बच्चा बोला राजा से, 24 घंटे मेरे पास रहोगे ना? 24 घंटे मेरे साथ रहोगे, कभी मेरे साथ खेलोगे, मेरे साथ खाओगे, 24 घंटे मेरे साथ रहोगे? राजा बोला, अरे मेरे तो राजपाट सारे राजकाज के काम करने पड़ते हैं, कभी मीटिंग, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे कैसे रहूंगा? तब बच्चा बोला, मैं इतना भोला हूं क्या कि तुम्हारे पास रहूं? तुम 24 घंटा मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊं? मेरा प्रभु 24 घंटे मेरे साथ रहता है, मेरा प्रभु 24 घंटे मेरे साथ रहता है, उस प्रभु के साथ रहूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगा? राजा ने सोचा, एक बच्चे में कितनी विकसित चेतना है, कितना सुंदर उत्तर दे रहा है। तो अपने प्रभु के साथ रहना, आत्मा अकेली है, प्रभु मेरा है, प्रभु मेरा है, अपने प्रभु के साथ रहें, और तो ठीक है, व्यावहारिक व्यवहार में अच्छा काम करते रहें, मेरे साथ में मिलके काम करें। तो आखिरकार मैं अकेला हूं, अपने प्रभु के साथ रहें। तो गुरु और चेला जा रहे थे, दो ही दो थे, यात्रा बिहार हो रहा था, तो ऐसा मार गया, पेड़ पौधे थे, इधर नदी भी बह रही थी, इधर पहाड़ भी थे। नदी, पहाड़, पेड़ पौधों की हरियाली, एक प्राकृतिक सुषमा संपन्न वो एरिया थी। तो वो गुरुजी थे, बड़े चेला साथ में था। गुरुजी बोले, रे चेला, आज सवेरे थोड़ा मेरा जप और ध्यान का क्रम थोड़ा बाकी रह गया, थोड़ा उठने में लेट हो गया था, और बिना वो पूरा किए तो मैं भोजन भी नहीं करता और पानी भी मुंह में नहीं लेता। जितना मेरा जप का क्रम करना है वो किए बिना तो आगे जाएंगे, वहां जाके मुझे करना पड़ेगा, तब तक मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा। हालांकि प्यास भी लग रही है, तो ऐसा करें कि यह माहौल बड़ा सुंदर है, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, एकांत है ना, नीरव वातावरण है, वहां आगे जाएंगे फिर कोई लोग आ जाएंगे, यहाँ नीरव माहौल है, तो आधा घंटा करीब मैं अपना ध्यान जप का क्रम पूरा कर लूँ। हाँ गुरुदेव, जैसे आपकी सुविधा हो। अच्छा, आपका फिर पानी पीना हो जाएगा, वरना तो आगे जाएंगे फिर जप करेंगे, ध्यान करेंगे, बहुत लेट हो जाओगे। आप अभी अपना काम कर लो, ताकि पानी मेरे पास है ही, आप पानी पी सकेंगे। तो ठीक है, मैं आधा घंटा साधना में बैठता हूँ, तुम देख लो, अपना स्वाध्याय कर लो या कहीं थोड़ा घूम लो, जैसी इच्छा। हाँ गुरुदेव, आप साधना में लगो, मैं देख लूँगा। तो गुरुजी एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा कुछ चबूतरा सा बना हुआ था, वहां बैठ गए और अपने ध्यान लीन हो गए। ध्यान में चले गए अपने मानो प्रभु के साथ। थोड़ी सी देर में 5-7 मिनट के बाद चेले ने देखा एक शेर आ रहा है। थोड़ा घबराया चेला कि शेर आ रहा है, कि गुरुजी को बताऊं तो गुरुजी वो कोई चले जाएं, यह स्थान छोड़ें। गुरुदेव 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 तो बोलते नहीं है, ध्यान लीन है। गुरुदेव 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 कुछ नहीं बोलते हैं, ध्यान लीन है। गुरुदेव शेर आ रहा है, शेर, उठिए यहां से, चलिए उठिए, शेर आ रहा है, अंदर कमरे में पास में, वहां चलिए। गुरुदेव तो कुछ नहीं बोलते, वो ध्यान लीन है। सोचा कि गुरुजी तो आज मरेंगे, लगता है शेर खाएगा इनको, तो मैं तो अपनी तो रक्षा करूं। खैर कमरे में क्या,
इसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊँ फिर शेर मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो गुरुदेव के पास भी रहना हो जाएगा और मेरी सुरक्षा भी होगी। तो वो चेला तो बच्चा ही था, तो किशोर सा था, तो पेड़ के ऊपर एक डाली के ऊपर जाके बैठ गया। ऊपर तो शेर आ नहीं पाएगा, तो मेरी सुरक्षा रहेगी। वो तो ऊपर बैठ के देख रहा था शेर कैसे क्या आ रहा है। शेर उधर ही आया। आया क्या, गुरुजी के पास आया। गुरुजी ध्यान में थे, है वो शेर एकदम गुरुजी के पास आ गया। कोई 1-2 मिनट वह गुरुजी के पास रहा, यूं गुरुजी को देखा, कुछ सूंघने की चेष्टा की, थोड़ा सा वहाँ खड़ा रहा शेर 1-2 मिनट अंदाज, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ गया, बहुत दूर चला गया। उसने रास्ता भी दूसरा ले लिया शेर ने। तो अब चेले ने देखा अब तो वो शेर बहुत दूर चला गया, नीचे उतरा चला। और थोड़ी सी देर बाद गुरु ने ध्यान संपन्न करते हुए आंखें खोली। देखा चेला खड़ा है। अच्छा अब चले। हाँ गुरुदेव पानी लेना हो, आप पानी ले लो, आपका जप हो गया, ध्यान हाँ पूरा हो गया, अब आप पानी ले लो फिर आगे चलते हैं। तो गुरुजी ने पानी पी लिया। अब गुरुजी आगे बढ़े। रास्ते में चेला बोला गुरुदेव वो शेर आया था ना, आपको पता नहीं? शेर? मुझे कुछ पता नहीं, क्या शेर आया, कहाँ आया, कब आया, मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो साधना में। कि गुरुदेव तो आपके पास खड़ा रहा था 1-2 मिनट अंदाज, आपको सूंघा भी था, आपको देखा भी था उसने, फिर वो आगे होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है गुरुदेव। अब और आगे बढ़े तो थोड़ा वो झाड़ियाँ झंकार सा था, मच्छर भी आ गए। तो थोड़े गुरुजी को एक कोई मच्छर ने काट लिया। मच्छर ने काटा, गुरुजी अरे अरे मच्छर मच्छर, अरे मच्छर, थोड़े यूं अधीर से हो गए, अरे मच्छर मच्छर मच्छर। तो चेले को हंसी आ गई, हंसने लगा वो चेला। गुरु ने देखा अरे चेला क्या बात है, हंस रहा है मुझे देख के। कह अरे हंसते क्यों हो, क्या बात हुई, हंसते क्यों हो? कि गुरु जी आप तो अजीब आदमी हो, आप तो अजीब आदमी हो। अजीब जो भी, क्या बात हुई? गुरुदेव मैंने, आपने कहा ना शेर आया था। हाँ तुमने कहा था, शेर आ गया आपके एकदम पास, आपको सूंघ रहा था, देख रहा था, आप बिल्कुल विचलित नहीं, एकदम ध्यान लीन थे। शेर जैसी स्थिति, फिर भी आप डरे नहीं रहे, शांत विराजमान रहे। वो पंचेंद्रिय हिंस्र प्राणी, यह चतुरेंद्रिय ठीक है, मशक मच्छर थोड़ा काट गया, इतने में अरे मच्छर, अरे मच्छर, इतने आप यूं अधीरता से कर बैठे, अरे मच्छर मच्छर, क्या खास बात, काट गया, इतने बोलने की क्या जरूरत थी, अरे मच्छर अरे मच्छर। तो मुझे हंसी इस बात की कि मेरे गुरुजी अजीब हैं, शेर जैसी स्थिति थी तब तो कुछ नहीं किया, शांत विराजमान, एक मच्छर ने काटा, अरे मच्छर ऐसे बोलने लग गए। तो इतनी अधीरता आ गई, पहले कितने आप शांत थे, इतना अंतर कैसे आ गया गुरुदेव आप में, उस समय मेरे इस समय में? तब गुरुजी ने कहा रे चेला फर्क है। क्या फर्क है? उस समय मैं अपने प्रभु के साथ था और अब मैं तेरे साथ हूं, यह फर्क है। प्रभु के साथ था कोई भय नहीं, अब तेरे साथ हूं, अब वो स्थिति मेरी चली गई, तब मैं यूं अधीर सा हो गया। तो हम प्रभु के साथ रहे, अपनी आत्मा में रहें, आत्मस्थ प्रभुस्थ रहें कि मैं अकेला हूं, एगो हम, यह हमारी स्मृति में यदा कदा रहे, हम आत्मा में रहें, यह काम्य है।